फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति पे आप लाइव जुड़ गए हो। फिलहाल मैं एक ऐसे गांव में हूं जिसका रुक्का रोड़ा मैं हर बार क्या करूं, जब भी इस गांव की कोई खबर करूं कि इस गांव का रुक्का रोड़ा एक जिले में नहीं, पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में इस गांव का रुक्का रोड़ा है। पानीपत शहर का सबसे बड़ा गांव सिवा, और इसका रुक्का रोड़ा देश में ही नहीं दूसरे देश में भी है। लेकिन एक ऐसा गांव जिसमें हर एक चीज की सुविधा है, सारी चीज याड़े तेन कैसा है, गॉड गिफ्टेड है। इस गांव ने सारी की सारी सुविधा घर बैठे बिठाए मिल जावे है, चाहे वो सरकार देंदी हो, चाहे लोग देंदे हो, चाहे प्रशासन देंदा हो। इस गांव में अगर बात करी जाओ तो स्टेडियम, इससे बढ़िया स्टेडियम कितनी नहीं, बस स्टैंड इतना बड़ा आ गया, जबरदस्त सुविधा बेच सकते हो, उसमें ईब लगना हो, ऑनलाइन बेच सकते हो, उसका उद्घाटन हो गया हो क्योंकि खट्टर साहब ऑनलाइन उद्घाटन कर रहा है। और ईब इस गांव ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, एक बार क्यों मनु लगाने दिखा दे भाई। यो मिल गया इस गांव ने एक और गिफ्ट बहुत बड़ा, या क्रेन नहीं, यो कबाड़ मिल गया ना, कबाड़। और इवन गांव वाले की हो रही रे मैटी ब्रांड मैटी खड़े खड़े होली मारी भी, क्यों भाई मक्खी इतनी सारी है, दिखण भी लग रही है। और ये सारे गांव वाले इकट्ठे हो रहे थे। और एक और भी बात नूंग लेकर दिखाई भाई, कितने सारे पेड़ इसमें थे, सारे के सारे पेड़ जो है वे काट दिए, लगभग हजारों की संख्या में पेड़ थे, वो सारे काट दिए गए। और एक बड़ी ही दुख की बात मैं बताऊं, एक बार क्या दिखाइए भाई, यह सड़क बना दी ना भीतर, कि इनकी जो गाड़ी है वे आ जा करेगी, यानी कि ना अपनी सुविधा खातर तो, अपनी सुविधा खातर तो इनकी सड़कें मिनटों में तैयार हो जावे है। कोई मंत्री आवे तो रातों रात सड़क तैयार हो जाए है। लेकिन जिंगे को आम आदमी चाल लगा, वे सड़कें इनकी 5-5 साल 10-10 साल नुए सड़ती रहे, वे कभी तैयार नहीं होती। और सारा काम इकट्ठा हो रहा है, गांव नू इकट्ठा हो रहा है। देखो क्यों क्रम, अच्छा ये देखियो, ये मक्खी उड़ान खातर लगा रखे। कैमरामैन तू बचकर ही है, उड़ा ले जाते हैं। एक बार तो राम राम मान दो जी सारे के सारे। राम राम भाई सारे। अच्छा महेंद्र जी, गिफ्ट मिल रहे अब तो सारे के सारे गांव ने। भाई आज पहला गिफ्ट नहीं मिला, गिफ्ट तो हमने पहले भी बहुत मिले हैं। जब इनेलो का रात था उस टाइम पर तो पुलिस लाइन और जेल मिल गई थी। अब ये बीजेपी के राज में तो मैं क्या बताऊं, एनजीटी की गाइडलाइन को भी फॉलो नहीं करी गवर्नमेंट। क्योंकि जो डंपिंग स्टेशन है, जो शहर का पूरा कूड़ा करकट है, वो दे आबादी से कम 5 किलोमीटर दूर होना चाहिए। अब ये बिल्कुल यहाँ से 500 मीटर पे भी मुश्किल से 200 मीटर पे होगी, सारी दे आबादी है। और यहाँ पर इन्होंने एक नया डंपिंग स्टेशन अपना कमिश्नर साहब ने खुलवाया है, बड़े दुख की बात है। पहले भी हमने सरकार को अपने गांव की बहुत सारी जमीन दे चुके हैं, चाहे पुलिस लाइन की बात हो, चाहे जेल की बात हो, चाहे बस अड्डे की बात हो, चाहे और दूसरी बात हो। और ये ट्रीटमेंट प्लांट भी यहीं पर लगा है, ये भी हमारी जमीन में लगा है गांव की। अब रही जो कसर है पूरी कर दी ये डंपिंग स्टेशन देके। पता नहीं है बीजेपी की सरकार हमारे साथ क्या करना चाहती है। गांव वाले बड़े दुखी और परेशान हैं, यहाँ पर खड़ा रहने की भी कोई हिम्मत नहीं रखता, इतनी मक्खी आ रही, इतना बदबू आ रही है। भाइयों देखो, ये तो इन सर पे का पानी गुजर चुका, बड़े दुख की बात है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि भाई यहाँ डंपिंग स्टेशन ना बनाओ, कृपा करके कहीं दूसरी जगह ले जाओ। अच्छा, आज सुनन में आए कमिश्नर भी आए थे नगर निगम से, नगर निगम कमिश्नर जी आए थे, वो कह रहे थे 5 आदमी की कमेटी बना दो, ये पूरा गांव मत 5 आदमी किन्हें छाटेंगे किन्हें ना छाटेंगे, पूरा गांव परेशान है। हम तो पूरे गांव में बात रखने के लिए जा रहे हैं। एक भाई आ रहा है, हमारे साथ एक नई घटना होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर बीमारियां फैलेंगी, यहाँ पर बदबू आएगी और यहाँ पर रहना भी बड़ा दुस्तर हो जाएगा। तो साथियों भाइयों सेवा वालों खासकर ये बात देख लो, तुम्हारे कितने टोटे में नफे में ये बनने जा रहा है डंपिंग स्टेशन, और भाई इसके लिए तैयार हो, इसका विरोध हम पुरजोर से करना चाहते हैं। महेंद्र जी, वैसे एक बात तो मैंने आपके गांव की बड़ी बढ़िया लगी, एकता की जो बात है, एक रुक्का मार दे भाई, एक ऐसा गांव है यो सिवा, एक रुक्का मार दे, यो वो गांव है जिसने सेक्टर 29 थाना पूरा बंदी बना लिया था। वैसे तो अगर आंदोलन की बात करी जावे, किसान आंदोलन चल, कभी भी नेशनल हाईवे सिवा में जाम नहीं होने दिया,
शिवाड़ा ने। क्यों? क्योंकि पूरा समर्थन कराया उनने आम जनता था। और जब इनके नु क्या करा भाई, सिर तो ऊपर जब पानी चला जाएगा ना, फिर ये कोई ना छोड़ा कर दे। यो एकमात्र हरियाणा में ऐसा काम है। एकता की बात करी जाओ तो जिसने थाना बंदी बना लिया था 24 घंटे नहीं 48 घंटे तक, और बात अपनी मनवा का मानने थे। और ये रह गई मैखी वाली बात, देखिए कुकर उड़ लग रही है सारे को। ये कुकर देखिए मास्क लगा के आगे। अच्छा महेंद्र जी, एकता तो बड़ी जबरदस्त है। एक रुका मार दे सारा गांव इकट्ठा भी हो जाए, सारा भी ना हो तो फिर भी गांव में इतने तो एकता है कि भी लगभग इकट्ठे हो जाए, विरोध भी करे है और लोग फिर मान भी लेवा है। प्रशासन की बात करी जाओ, दबाव घेर दे हो, बड़ा गांव है इस चक्कर में दबाव घेर दे हो, या कौन सा दबाव किंगे तो गिरवा दे हो। देखो, हमारा शिवा गांव का एक इतिहास है। हम अपनी लड़ाई सबको भूल के हम इकट्ठा होना भी जानते हैं और अपनी बात को मनवाना भी जानते हैं। प्रशासन अगर हमारे साथ अन्याय करता है, हम उसका पुरजोर विरोध भी करते हैं, लेकिन एक सभ्य तरीके से करते हैं। कोई अगर इस तरह, पहले अपने जाट आरक्षण की बात थी, उस टाइम पे भी आपने देखा होगा कि हमने पानीपत को बचाने के लिए यहाँ पर पूरे जो दूर दराज से लोग आए थे, उनकी सेवा भाव तो की, लेकिन हमने कोई भी अनहोनी नहीं होने दी। पूरे गांव ने इकट्ठे होकर ये कह दिया भाई कोई भी यहाँ पर किसी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, पानीपत को नुकसान नहीं होना चाहिए, नेशनल हाईवे की संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए, और भाई अपना विरोध करो और आपका हक है। तो हमारे सारे साथी दूसरे भाई भी सब मान गए, और हमारा गांव चाहता है कि प्रशासन का साथ दें, हम सरकार का साथ दें, लेकिन जब सर के ऊपर का पानी गुजर जाता है, क्योंकि हमारे साथ सदा अन्याय हुआ है। इन्होंने ये नहीं देखा कि भाई इनके पास ज्यादा जमीन है तो ज्यादा जनसंख्या भी है। यहाँ पर ही उन्होंने अपना पुलिस लाइन बना दी, यहीं पर अपना जेल बना दी, यहीं पर अपना जो बस स्टैंड बना दिया। बस स्टैंड देखो, यहाँ पर हमारा खेल का स्टेडियम था और गांव के बच्चे यहाँ पर आते थे, बड़े अच्छे ढंग से वहां खेलते थे, गांव के पास थे। अब स्टेडियम बना तो एक ऐसी जगह बना दिया, पूरे 29 सेक्टर का पॉल्यूशन वहां पर जाता है और बच्चे वहां खेलना चाहते हैं, खेल नहीं पाते, क्योंकि वहां पर पॉल्यूशन, इतनी हवा, इतनी इस तरफ की जब हवा बहती है, वहां पर उनको चलना भी बड़ा मुश्किल, खड़ा रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब नई चीज ये गिफ्ट में और पानीपत प्रशासन हमारे को देना चाहता है। पानीपत प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है भाई इसको यहाँ पर ना करके किसी ऐसे जगह पे ले जाओ जो एनजीटी की गाइडलाइन फॉलो करते। यहाँ पर एक तो डीएफओ ने पता नहीं उनके संज्ञान में है कि नहीं है, या इतने पेड़ कटवा दिए, जो ऑक्सीजन देते थे वो तो खत्म करवा दिए, ऊपर से कहते हैं कि भाई डीसी साहब ने परमिशन दी होगी। मेरे को नहीं पता भाई डीसी साहब ने परमिशन दी कि नहीं दी, पेड़ भी नहीं कटने चाहिए थे, ये अपना इनकी डीएफओ ने परमिशन देनी होती तो बात अलग थी। और यहाँ पर इतनी बदबू दे दी है, अब उसके लिए मैं तो गांव वालों को एक अपील करता हूँ, शिवा गांव को खासकर, अगर भाई सारे भाई अपने हर मनमुटाव भुला के और सारे इकट्ठे हो और इसका भाई प्रशासन के सामने अपनी समस्या रखो, और भाई यहाँ पर डंपिंग स्टेशन नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल भाई, जो है नुकस का है इस शिवा गांव के परले का ना तो बात करी जाओ तो नहर जारी है, पानी ज्यादा आ जाए तो नुंग लगा तो डूब जाएगा, और उल्ले का नहीं माखी मार देगी भाई। अच्छा विजेंद्र भाई, गिफ्ट मिल रहे हैं तो फिर इस पे क्यों घबरा रहे भाई साहब? मैं ये गिफ्ट भाई हमारे को नहीं चाहिए। हमारे को गिफ्ट जो मिलने थे, अच्छे गिफ्ट मिलने के लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। जैसे गांव में बस स्टैंड बनवा दिया, उसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। पूरे जीटी रोड बेल्ट पे कोई भी ऐसा खेल स्टेडियम नहीं है जो हमारे गांव में है, बट उसके यहाँ भी यही समस्या है पोल्यूशन की बड़ी गहरी समस्या है। आगे से आप ये दूसरा गिफ्ट, नया गिफ्ट और देख लो, हमारे को एक गवर्नमेंट सरकार ने देने को तैयार है। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। मेरे सारे गांव वाले साथी मेरे साथ हैं, मेरे चाचा महेंद्र मेरे साथ हैं। हम सब इसके लिए लड़कट मरेंगे अगर ये यहाँ पे शिफ्ट ना किया गया तो फिर किंग शिफ्ट करेंगे इसको दे आबादी से 5 किलोमीटर दूर कहीं भी अच्छी जगह नगर निगम प्रशासन देखे, वहां इसको शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल भाई, जो है शिफ्ट तो होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी मक्खी है, कोई आड़े को आंदा जांदा है, उसका अगर लड़ भी गई, मच्छर भी होंगे, कभी कोई सोचता होगा मक्खी लड़ेगी ये, एक आधी बार तो ये देखियो ये आण भी लाग रहे हैं, दिखाइए भाई एक बारी चालू हो रहे हैं। अच्छा जितने आ रहे हैं ये सारे न उल्टे भेज रहे हो फिर? उपायुक्त के आश्वासन के बाद भी ये रुक नहीं रहे। अभी उपायुक्त साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया भाई हम आपकी बात रखेंगे,
आपकी बात माननी जाएगी। आपके गांव से 5 मेंबर की कमेटी, 5 मेंबर की कमेटी में हमारे गांव का काम नहीं चलेगा। हमारा गांव बहुत बड़ा है, हमें सबकी राय लेनी पड़ती है। भाई इसमें कमेटी वाली तो कोई बातें नहीं है भाई, कमेटी वाली तो बातें नहीं है तो दिक्कत है। कमेटी तो जब बैठाया करे जब समझौता करना हो, लेकिन ये तो समझौते वाली बातें नहीं है, तो ठाणा है अड़ है। क्योंकि नहीं अटिया तो भाई फिर ये मक्खी मच्छर दोनों में रहोगे भाई। अरे एक ऐसा गांव जो सब तय जबरदस्त है, क्योंकि इस गांव ने जेल भी नु गया भाई, जेल भी गिफ्ट में मिल रही है। घने सारे गांव के है लामण दे देंगे ले भाई। सब ये तो हर तरह है ना, हर गांव में हर जगह ये 2-4 ऐसे आदमी होते हैं। ये तो बेवजह की बेतु की बातें हैं। ये प्रशासन की जो मांग थी, जो डिमांड थी, उसको जेल, अपनी पानीपत की जेल छोटी पड़ गई थी, उसके लिए हमारे को हमने यहाँ गाँव की जमीन देकर ना यहाँ जेल शिफ्ट करवा दी थी। ये प्रशासन की मदद करने का काम किया हमारे गाँव ने हमेशा ही। और अब हमारे को प्रशासन अगर इस तरह के तोहफे देगा तो हमें ये मंजूर नहीं है। बिल्कुल भाई, जो है किसी ने भी नहीं मंजूर है भाई किसी के काम में अगर इतनी सारी मक्खी कोई छोटा का ले गया, क्योंकि ये ले रहे इसमें ट्रैक्टर में ट्राली अंबर भर के ले लग रहे। क्यों भाई, प्रशासन तो अपने घर सोचे है, उनके उनके घर तो अपना सारा बढ़िया कोठिया में रहे, तो मरेंगे कौन? गांव वाले। ब्रांड मैट्रिक किसकी होगी? गांव वाले की। और वो भी ऐसा गांव जो सा हर टाइम प्रशासन का और शासन का लगातार साथ देवे, कभी भी सरकार की किसी भी गतिविधि का विरोध नहीं करता। एक ऐसा गांव सिर्फ सिवा है, और पानीपत जिले का सबसे बड़ा गांव है। लेकिन इसमें तय कबाड़ का स्टेशन जो है अटेगा कि ना अटेगा। कितने दिन का आश्वासन दिया है जी महेंद्र जी? कुछ आश्वासन नहीं दिया अब तक, हटने ना हटने का नहीं दिया है। अच्छा। लेकिन हमने ये पता है कि भाई यहाँ पर रहने नहीं देंगे, अच्छा, हम यहाँ डंपिंग स्टेशन नहीं बनने देंगे। बिल्कुल भाई। वैसे नु क्या रहे वाले अगर ठान लिया तो ठान लिया रहा भाई, पक्की पूरी करके मान रहे। बाकी जिस दिन ये उठ जाएगा उस दिन फिर देखेंगे हम कितने के दिन में सिवा गांव का असर देखने न मिला। लेकिन भाई दिखाइए एक बार, ये देख सब भाई ऐसे कर रहे हैं, एक बार देख लो आप। सबका ये हाल है, ये मक्खियां उड़ा रहे हैं। हम यहाँ खड़े होकर बोल भी नहीं पा रहे, यहाँ रहेंगे कैसे हम? खेती कैसे करेंगे हम यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। चारों साइड हमारे खेत हैं, घर हैं यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे। ये हमारे लिए है ना बहुत बुरा तोहफा है सरकार के लिए। इसके लिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे, इसको यहाँ से जल्दी हटवाया जाए। बिल्कुल भाई, जो है हटवाना चाहिए भाई। देखो बाकी मक्खिया में इतना बुरा हाल हो लिया है, दिखाइए एक बार पिछले का नहीं देखिए क्यों कर लग रहे भाई ज्यादा। तो चलो भाई, है ना ना वो ज्यादा कबाड़ ना दिखाओ। तो चलो भाई, वीडियो ने जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करके अपनी राय जरूर दियो। कि धारा देशी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।